अब आपको लग रहा होगा इन खूबसूरत वादियों में मैं क्या कर रहा हूँ। ये खूबसूरत वादियाँ केवल विंटर्स में ही दिखाई देती हैं, जब कोई भी नहीं पहुँचता। उस समय में आप पहुंच सकते हैं उत्तराखंड टूरिज्म और ट्रिप टू टेम्पल कंपनी की सहायता से। पूरी स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले चलिए वीडियो का ट्रेलर दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं वैरागी लेके चल रहा हूं फिर से आपको वैराग्य की दुनिया में। आपने मेरी पिछली वीडियो आदि कैलाश ओम पर्वत हेली दर्शन की देखी ही होगी। मैं भी आपकी तरफ वीडियो देख ही रहा था कि मेरे पास एक कॉल आता है ट्रिप टू टेम्पल से, दोबारा चलना चाहेंगे आदि कैलाश। मैंने कहा महादेव का बुलावा, और मैं मना कर दूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर क्या, बैग पैक किया और ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी के साथ निकल पड़े आदि कैलाश यात्रा पर। और हमारी गाड़ी जाकर थमी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। हम आ चुके हैं अभी होटल में, हमारे पीछे चंडाक में पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है। आज डे 0 में हम एक्लेमेटाइज करेंगे पिथौरागढ़ में। कल होगा हमारा डे 1, कल से शुरू होगी हमारी यहाँ से यात्रा। रात भर गाड़ी से ट्रैवल करने के बाद पिथौरागढ़ पहुंचकर हमने पावर नैप लेना ज़रूरी समझा। अब इतनी ऊंचाई पर जाना था तो एक्लेमेटाइज करना बॉडी को तो बनता ही था, इसलिए वहाँ पर एक्लेमेटाइजेशन के लिए हम थोड़ा वॉक करने लगे और कमरे में बैठकर दीवारों को देखने लगे। एक्लेमेटाइजेशन में सबसे मुख्य चीज जो होती है वो है पानी का सेवन करना, इसलिए पानी जरूर पिया कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी शाम हो चुकी है। आराम करते करते, बॉडी को एक्लेमेटाइज करते करते होटल में अब इंतज़ार है ब्रीफिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि 3 से 4 दिन जो यात्रा होने वाली है उसके बारे में हमें बताने वाले हैं ब्रीफिंग में। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा और चलिए मैं भी सुनता हूँ अगले हमारे कुछ दिनों के बारे में, यात्रा के बारे में अपडेट्स क्या मिलने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मेरा नाम पता ही होगा, विकास मिश्रा, ट्रिप टू टेम्पल्स की तरफ से माधव और जो एक हमारे कलीग हैं अभिनव। तो आप लोग की यात्रा के लिए हम लोग यहाँ पे हैं और मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पंच कैलाश तो सबको पता ही होगा, टोटल 5 कैलाश माने गए हैं। सबसे पहला कैलाश मानसरोवर तिब्बत में है, दूसरा ये आदि कैलाश जहां हम जा रहे हैं, ठीक है। 3 कैलाश आपके हिमाचल में हैं, श्रीखंड कैलाश, कैनूर कैलाश और मणि महेश। ये हमारे ये ब्लॉगर भाई साहब ये 5 कैलाश किए हुए हैं। ये वैरागी, इनको भोले बाबा बार बार बुलाते हैं। इनको इतना भोले बाबा के दर्शन कर लिए कि इनको कम उम्र में ही वैरागी हो गया है। तो पूरे भोले भक्त हैं। हमारे साथ 2022 में पहली बार आदि कैलाश गए और तब से फिर इनके लकी चार्म हम लोग हैं और हमारे लकी चार्म ये हैं। तो शंकर जी यहाँ पे भी तपस्या किए थे और चूंकि वो आदि योगी थे तो उनके नाम पे इसका नाम आदि कैलाश पड़ा। ठीक है। जब अपनी बारात लेके कैलाश पर्वत से शंकर जी निकले तो रुद्रप्रयाग के लिए, तो पहला पड़ाव उनका आदि कैलाश था और रावण को 10 सिर का वरदान उन्होंने यहीं पे दिया था। तो इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बारे में लोगों को पता नहीं था, कारण यहाँ के लिए रास्ता नहीं था और करीब करीब 200 किलोमीटर आपको चलना पड़ता था आदि कैलाश दर्शन के लिए। तो 1-1.5 महीने 2 महीने पहले से तैयारी होती थी, 3 बार 4 बार मेडिकल होता था, आधे आधे गूंजी से जाके लोग वापिस आ जाते थे। ठीक है। तो 40 गए तो 20 तो पहले ही वापिस हो जाते थे। ये 4 लेवल का फिजिकल फिटनेस होने के बाद, चेकअप होने के बाद सिंगल लेन रोड 2021 में खुली और 10 सितंबर 2021 को पता चला कि रोड खुल रही है। कोविड के जस्ट बाद का टाइम था, तो टूरिज्म सारा बंद था।
अब इस तरह की यात्रा शायद इंडिया में पहली बार हो रही है। आप सिंपल सा, आप लोग हेलीकॉप्टर से 4 धाम कोई गया है? ठीक है, अगर आप अभी देखेंगे तो आज की डेट में 1,90,000 रुपए के आसपास है, जिसमें 5 हेलीकॉप्टर ट्रिप्स हैं। जो हम जा रहे हैं इसमें 6 है। ये 2.25 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए था, लेकिन है कितने का? 90,000 रुपए। ये कोई चीज सेटल हो रही है, पहला है, तो हो सकता है कि थोड़े चैलेंजेस आए, वो लग्जरी कंफर्ट वो नहीं होगा। और धीरे धीरे विंटर तक होते होते सब हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपने को रखने हैं। पहली चीज कि कल यहाँ से निकलेंगे तो विंटर वियर, जो हैवी जैकेट जो भी आप लाए होंगे वो हाथ में होनी चाहिए। सुबह निकलेंगे थर्मल वियर कुछ अंदर पहन लीजिएगा। हेलीकॉप्टर पे उतरने से पहले या बैठते समय भी जैकेट डाल लीजिए। तो रिस्क नहीं लेना, ठीक है। वहां पे हीरो नहीं बनने का, एक ही हीरो है, भोले बाबा। उसके अलावा कोई बनेगा तो फंसेगा। तो ये अपना बेसिक ध्यान रखना है। पानी पीते रहना है, खाना खाते रहना है। पहाड़ों में क्या होता है, बहुत बार 1-2 मील खाने के बाद मन नहीं करता है, तो आपको लगेगा कि यार पहले दिन वही खाना अच्छा लगेगा, दूसरे दिन फिर बेकार लगेगा, ठीक है। 3 नाइट हैं हम, तो वो नहीं करना। अन्न होना चाहिए पेट में, कवर अप होना चाहिए। अगर कहीं बहुत चमक रही है बर्फ तो मत देखिएगा, उधर ऊपर नहीं देखिएगा। स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी ऑफिस का भी टेंशन लेके चल रहा है, या यार यहाँ पे 5 स्टार होना चाहिए था, या ये चीज मान लीजिए कोई गलत भी है, बीपी जैसे ही आप बढ़ाएंगे ना, ऑक्सीजन खट से नीचे जाएगी। हमारा ऑब्जेक्टिव है दर्शन करना। स्ट्रेस नहीं लेना है अपने को, आराम आराम से धीरे धीरे सांस लंबी खींचनी है, होल्ड करना है अपने चेस्ट में, और धीरे धीरे छोड़ना है। ज्यादा एक्टिव नहीं होना। आज हमारा यहाँ पे था पर्पस कि थोड़ा सा एक बेसिक लेवल का एक्लिमेटाइजेशन हो जाए। कल हम जो गुंजी में रुकेंगे तो पूरे दिन हम रुकेंगे जस्ट फॉर एक्लिमेटाइजेशन पर्पस। अब हमारा जो आगे का प्लान होगा वो सुबह अर्ली मॉर्निंग होगा, मोस्ट प्रॉब्ली बिफोर सनराइज, क्योंकि वो इतने हाई एल्टीट्यूड पे है हम लोग कि हवाएं चलने लगती है 9:30-10 बजे के बाद। तो हम लोग को 3-4 घंटे का विंडो मिलेगा, उतने में दर्शन करके वापस आना होगा। ये एक चीज हम लोग को ध्यान रखना है कि सुबह टाइम से रेडी हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहाड़ चढ़ के आते हैं वो करके आते हैं, क्योंकि हमारे लिए पूरा एकदम डिफरेंट एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एक चीज और है कि हमें ना लगेज मिनिमम रखना है। विंटर वियर में कोई कंजूसी नहीं। जो भी आपके सबसे अच्छे जूते होंगे वो पहन के चलिएगा। चप्पल उप्पल ले जाने की जरूरत नहीं, बर्फ में पहन के चलेंगे नहीं हम, ठीक है। वुलन शॉक्स, वुलन कैप, मफलर स्कार्फ जो हो वो एसेंशियल है। थर्मल इनर वियर पहन लिया, ठीक है। जैकेट पक्का रख लेना है, ठीक। ये आपका चीज हो गया जो हाथ में ही है। और हर बार की तरह इस यात्रा में भी ट्रिप टू टेम्पल्स द्वारा सभी यात्रियों को गिफ्ट्स दिए गए। यहाँ पे हमें यात्रा से पहले कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं ट्रिप टू टेम्पल कंपनी की तरफ से, जो कि हमें यात्रा में आगे हेल्प करेंगे। और यदि आप साधना में जाते हैं आगे करने के लिए, जैसे रुद्राक्ष वगैरह, वो सब मिल रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे लिए क्या क्या गिफ्ट रखे गए। ये रुद्राक्ष, दूसरा शिव चालीसा, एक ही हमारी कैप है। ये हो गया हमारा स्लिंग बैग, जो कि आप साइड में फ़ोन, वॉलेट, पासपोर्ट और सब डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ये हमारी टॉयलेटरी किट है, जिसमें आप अपना टूथब्रश और बाकी सामान रख सकते हैं। और ये हमारी टी-शर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर सभी ने यात्रा के बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद डिनर करना शुरू किया। इसी डिनर टेबल पे सभी यात्री सभी राज्यों के मिलकर एक साथ बैठते हैं और यहीं से शुरुआत होती है उनके घुलने मिलने की कहानी। तो इसी के साथ आज के दिन को समाप्त करते हैं और आराम करते हैं फिर से, जो आज पूरे दिन कर रहे हैं। चलिए कल यात्रा करेंगे हम। कल से हमारी असली यात्रा शुरू होगी कैलाश की। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी को। बिना देर किए शुरू करते हैं आज के दिन को महादेव का नाम लेके। हर हर महादेव। तो कितनी सुहानी सुबह है और अब शरीर पर सिंगल लेयर से डबल लेयर की बारी आने वाली थी। चलो यात्रा शुरू करी जाए। क्योंकि हम जाने वाले थे 3000 फीट से सीधा 10,000 फीट की ऊंचाई तक।
सो वी आर ऑल सेट नाउ। अब रेडी होके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। आज सुबह का जो भी हमारा नाश्ता है वो ग्रहण करके निकलेंगे हम। जो पिथौरागढ़ का हेलीपोर्ट है वहाँ से हमारा लगभग हमें आधे घंटे में पहुँचना है वहाँ पे कैसे भी करके। तो जल्दी से चलिए पहले नाश्ता किया जाए, उसके बाद निकलते हैं। तो ये है हमारा होटल और यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं जिससे हम जा रहे हैं हेलीपोर्ट। चलिए फिर देर किस बात की, यात्रा शुरू की जाए। पहाड़ की सुहानी सुबह से गुजरते हुए लगभग 20 से 25 मिनट ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचे पिथौरागढ़ के हेलीपोर्ट पर। तो हमारे जस्ट पीछे आ चुका है हमारा हेलीकॉप्टर, जहाँ से चॉपर से हम जाने वाले हैं आदि कैलाश। चलिए लेके चलता हूँ आपको। अब तक लोग 4 धाम में हेलीकॉप्टर से दर्शन किया करते थे, लेकिन अब हम हिस्ट्री में पहली बार आदि कैलाश हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे। तो ब्रीफिंग ये है कि सर जैसे आप हेलीकॉप्टर में चढ़ेंगे उतरेंगे, वाइल बोर्डिंग एंड डिबोर्डिंग टू द एयरक्राफ्ट आपके हाथ में या बॉडी में कोई भी लूज आइटम्स नहीं होना चाहिए। सर जैसे आपने जैकेट पहन रखा है, कैप डाल रखा है, इसको प्लीज़ टाइट कर लीजिए, पहन लीजिए, जिप अप कर लीजिए। आप अपना सर जो शॉल दुपट्टा वगैरह है इनको टाइट कर लीजिए एंड जिप अप कर लीजिए, ठीक है। हेलीकॉप्टर के पीछे साइड कभी नहीं जाना है आपको। जो लगेज वगैरह है वो हमारे स्टाफ है, वो आपको निकाल के साइड में दे देगी। और कुछ भी चीज़ हेलीकॉप्टर में खुद से ऑपरेट नहीं करना है, हमारा स्टाफ है वही सब कुछ आपको निकालेगा एंड रिपोर्ट। हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए दिशा निर्देश सुनकर हम महादेव की गूंज कर हर महादेव निकल चले आदि कैलाश यात्रा पर। पिथौरागढ़ से गुंजी जाने के लिए बाई रोड आपको 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, वहीं हमने मात्र 30 मिनट में वो सफ़र तय किया। इस तरह हम आ चुके हैं गुंजी में, जहाँ पे आज का हमारा हॉल्ट है। आज हम एक्लेमेटाइज करेंगे यहाँ पे और कल आगे आपको आदि कैलाश की यात्रा करवाता हूँ। आया नहीं है नीतीश तिवारी। तो ये हमारी चाय पहाड़ों की, चीयर्स टू द माउंटेन्स। तो यहाँ पे हमारी चाय आ चुकी है। चाय पीते तो नहीं है, लेकिन इतनी ठंड में इतने ऑल्टीट्यूड पे आके
चाय तो बनता है यार पहाड़ों पे। तो चीयर्स आपको भी, एक एक सिप लीजिए पहाड़ों के सौंदर्य के साथ। मज़ा आ गया। लीजिए लीजिए। तो ये हमारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह भी आया हुआ है। हमने जलपान किया ही था कि हमारी सवारी आ चुकी थी, जो कि हमें KMVN गेस्ट हाउस ले जाने वाली थी हेलीपैड से। तो हम पहुंच चुके हैं अभी KMVN के गेस्ट हाउस में, जो पीछे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आज हमारा हॉल्ट है। पूरे दिन आराम करेंगे, एक्लिमेटाइज करेंगे, आसपास घूमेंगे, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सांस बहुत ज़्यादा फूलती है और हाई एल्टीट्यूड पे आके आपको बॉडी को थोड़ा रेस्ट देना होता है ताकि आप अगले ऑल्टीट्यूड यानी कि 5000 फीट और ऊपर जाना है यहाँ से, तो वहाँ तक के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना होता है। तो ये कुछ हमारे टेंट हाउस वगैरह रहेंगे KMVN के थ्रू, जहाँ पे हमें रहने की व्यवस्था कराई गई है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंसान लगभग 2 वर्ष पहले इसी जगह पे रहे थे। ये जो आप टेंट्स देख रहे हैं यहाँ पे 7 से 8 व्यक्ति जो रुकते थे, मैं इसमें ही रुका था। और एक पीछे जो आप देख रहे हो उसमें भी रुका था, क्योंकि 2 से 3 दिन रुकना होता है यहाँ पे। तो ये हमारा डाइनिंग हॉल था जहाँ पे हमने भोजन ग्रहण किया था। कैसा लग रहा है आपका रूम? बहुत ही बढ़िया है। क्या बात है। कंफर्टेबल। बिस्तर भी आपको लगभग 2-2 रज़ाई दी गई है। हाँ जी। जहाँ पे आप गए हो वहाँ पे आप दोबारा जब जाते हो ना, तो एक अलग सी खुशी मिलती है। वो चीज़ मुझे मिल रही है यहाँ पे आके। और जो वातावरण है वो तो क्या ही कहने हैं। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप? पहचान तो नहीं रहे होंगे, हमने आपको पहचान लिया। हाँ, हम तो दोबारा है। दी गई है वो ली जा रही है, आप भी लीजिएगा। जी जी ज़रूर लेते हैं जी। तो ये हमारे लिए चाय आई है KMVN कैंप्स में पहाड़ों के साथ। चीयर्स। तो मैं आपको उस रूम में लेके चल रहा हूँ जिस रूम में मैं लास्ट टाइम रहा था। वो रूम है ये। काफ़ी कुछ बदलाव किया गया। 7 बेड लगा दिए गए। पहले मैं था यहाँ पे 5 बेड थे और इस बार 7 बेड, और कुछ अलमारी वगैरह भी यहाँ पे लगा दी गई है। पहले ये अलमारी वगैरह नहीं थी। और यहाँ पे अटैच वॉशरूम वगैरह है नहाने का, और विद इंग्लिश सीटिंग, तो वॉश बेसिन के साथ। अच्छा लगा मैं। चलो फिर अब थोड़ा सा घूमा जाए। एक्लेमेटेशन का मतलब लेटना नहीं होता। एक्लेमेटेशन का मतलब थोड़ा सा बैठना, चलते रहना, आसपास घूमते रहिए, ब्लड का फ्लो ठीक ठाक चलता रहे। तो चलिए फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकलते हैं आसपास। जहाँ एक और मैं आस पास भटक रहा था
और खुद को एक्लेमेटाइज करने की कोशिश कर रहा था, वहीं जो यात्रियों का जत्था था एक साथ बैठकर हंसी खुशी से घुल मिल चुका था। लेकिन सब बाहर हो रहे मौसम से अनजान थे, क्योंकि बाहर का मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा था। तो भाई साहब ठंड इतनी ज़्यादा है और ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रही है और साथ के साथ ओले भी गिर रहे हैं। भगवान क्या चाहते हैं हमें नहीं पता, पर चलिए अब थोड़ा सा कुछ ग्रहण किया जाए, भोजन वगैरह। KMBN के टूरिस्ट हाउस में देखिए बर्फ़ गिर रही है और वेदर धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है। कल का इंतज़ार है, कल क्या होगा। तो अभी हमने लंच किया और कोशिश तो थी कि आसपास थोड़ा सा टहला जाए, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है और ओले भी बरस रहे हैं, जिसकी वजह से हमने आराम करना चुना। अब थोड़ी देर आराम करते 1-2 घंटे और इंतज़ार करते हैं, शायद बारिश रुक जाए, फिर थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर निकला जाएगा। चलिए थोड़ी देर के लिए पावर नैप ले ली जाए। तो अब ज़रा देखिए, अब कान मैंने ढक लिए हैं, अब थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है। बट यहाँ पे ये वेदर मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा कि बादल धीरे धीरे बैक टू बैक आते जा रहे हैं और कल मॉर्निंग में हमें हेलीकॉप्टर से जाना है वहाँ तक, तो क्या रहेगी फ़्लाइट वगैरह वो हमें देखना पड़ेगा। मौसम पहले एकदम से ठीक था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया कि ये देखना पड़ रहा है। महादेव क्या चाहते हैं ये महादेव ही बताएं। इस बाहर देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही है और उसके बीच में हमारे लिए ये गर्मा गर्म कॉफ़ी आ चुकी है। अब ज़रा इधर देखिए, यहाँ पे कुछ फ्रेश इधर बर्फ़ गिरी हुई है और इधर भी अगर आप पहाड़ी पे देखेंगे तो फ्रेश स्नोफॉल अभी अभी गिरी है। बाकी आगे देखते हैं क्या हमारे लिए मिलता है। ऐसे मौसम में और ऐसे एल्टीट्यूड पे आके आपको पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए पानी ज़रूर पिया कीजिए। पानी पीते रहने से आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आपके बॉडी के ऑर्गन्स की एक्टिविटी रेगुलर रहती है और अच्छी रहती है। ब्लड स्ट्रीम में भी वाटर सप्लाई अच्छा रहता है, तो इसलिए पानी ज़रूर पिया कीजिए। तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और रात्रि में यदि मैं आसपास देखूं तो पूरी पहाड़ियाँ बर्फ़ से ढक चुकी हैं। दिन में ये बर्फ़ नहीं थी, अभी रात में जस्ट अभी आई है। और कल मॉर्निंग में बस महादेव से चाहेंगे कि बस मौसम ठीक रखें और हमें दर्शन दे, बाकी जैसी उनकी इच्छा। तो चलिए डिनर हमारा लग चुका है और डिनर किया जाएगा जी। जो हमारा रात्रि का भोजन है वो कुछ इस प्रकार है। यात्रियों के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन भोजन का इंतज़ाम बड़े स्वादिष्ट तरीके से किया जाता था। भोजन कर मैं बाहर की ओर निकला कुछ स्टार लैब्स कैप्चर करने के लिए। तो आज है डे 2 और यहाँ पे हमने अभी कैमरा लगाया है जो कि यहाँ पे तारे ढूंढने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन इतने सारे बादल हैं कि तारे दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन फिर भी क्या फुटेज निकलती है, चलिए देखते हैं।
अब आप सोच रहे होगे ये यात्रा हो पाएगी या नहीं। सच कहूँ तो मेरे मन में भी कुछ ऐसे ही ख्याल है वेदर को लेके, लेकिन जब महादेव के ऊपर छोड़ दिया तो यात्रा भी वही कराएंगे। इसी के साथ शुभ रात्रि, चलिए सोते हैं। गुंजी बेस कैंप में सुबह सुबह का वातावरण बहुत ही सूदिंग था। ऐसा तो मन कर रहा था कि बस लेटे रहें और केवल आराम करें, लेकिन महादेव ने बुलाया था आज के दिन, तो हमें बाहर निकल के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ा। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी को। गुंजी से आज है हमारा डे 3 और आज हम करेंगे यात्रा आदि कैलाश की। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, सुबह कुछ नाश्ता करते हैं, उसके बाद हेलीकॉप्टर से चलेंगे आपको लेके आदि कैलाश। तब तक कुछ नित्य कर्म कर लेते हैं, चलिए। मैं फ्रेशन अप होके केवल पहाड़ों की सुंदरता निहार ही रहा था कि हमें नीचे से न्यूज़ मिलती है कि पिथौरागढ़ से हमारा हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हो चुका है। इसके पश्चात विकास जी से सभी यात्री मिलकर बात करने लगे कि किस प्रकार से हमारी आज की यात्रा हो पाएगी। विकास जी ने कहा चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए, उसके बाद चलते चलते बता दिया जाएगा। फिर क्या था, सभी लोग पेट पूजा करके निकल पड़े भगवान शिव की आराधना करने के लिए। चलिए फिर यात्रा शुरू की जाए, हमारी गाड़ी आ चुकी है। सुबह के लगभग 6 बजे हम निकल चुके हैं आदि कैलाश दर्शन के लिए। देखते हैं हमें कैसे दर्शन मिलते हैं आदि कैलाश के। नाश्ता कर हम जीप से निकले ही थे हेलीपैड पर, और पहुंचने से पहले ही हमारा एक चॉपर आ चुका था पिथौरागढ़ से, जो कि दूसरा जत्था यात्रियों का लेके आया था, जो कि आज एक्लेमेटाइज करेंगे गुंजी में, जो कि हमने कल किया था। और हम आज निकलेंगे आदि कैलाश के लिए। चॉपर पहली बार लैंड करेगा फुल्ली स्नो में आदि कैलाश में। यात्रा के लिए रेडी? एक्साइटेड? Excited. We both are going with oxygen mask with us, and I don't think it will be needed, but still precautionary measurement ये रखना जरूरी है। जरूरत पड़ेगी तो हम इसको ऐसे लगा लेंगे जी, दर्शन करके वापस आएंगे। थैंक यू वेरी मच भोले बाबा। और हमारे पहले जत्थे में से सबसे प्रौढ़ यात्री गण निकल गए आदि कैलाश दर्शन के लिए। यहाँ पे पहला जत्था गया ही था, साथ के साथ सूर्योदय भी हो गया। सूर्य देवता ने भी हमें क्लियरेंस दे दिया कि अब आप दर्शन करने जा सकते हैं। यात्रियों के पहले जत्थे में प्रौढ़ यात्रियों के दर्शन करने के बाद बारी आई हमारी और आपकी वर्चुअल दर्शन करने की। तो चलिए दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि विजुअल इस बार बहुत ही अलग होने वाले हैं। जी, थैंक यू। This aircraft has a bubble window which gives you better view. बाहर को निकली हुई ना, तो you can put your head up and आगे पीछे भी दिख सकता है। ठीक है ठीक है। उसमें एक noise cancellation भी बटन है। हाँ, please pan up so that we can communicate. ओके। और आज के पायलट साहब के दिशा निर्देशानुसार हम सीट बेल्ट टाइट कर बैठ गए। गुंजी केएमवीएन गेस्ट हाउस के ऊपर से उड़ते हुए और बहुत सारे गांवों को भी देखते हुए जा रहे थे हम आदि कैलाश पर्वत दर्शन के लिए। मेरे सहयात्री माला जप कर कैलाश का ध्यान कर रहे थे और मैं कैलाश को ध्यान से देखने की कोशिश कर रहा था। बर्फ से ढकी इन पहाड़ी वादियों में मैं कैलाश को ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे महादेव दिखे। और साथ ही बर्फ की चादर में लिपटा हुआ जॉलिंग कॉन्ग भी दिखा, जहां पर लास्ट टाइम हमने नाश्ता किया था। आगे कॉकपिट से हमें दिखाया जाता है कि देखिए सामने है हमारे आदि कैलाश। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था, क्योंकि
इस वर्ष मैंने आदि कैलाश दर्शन एक नहीं 2 बार प्राप्त किए। उसके पश्चात हमारे पायलट साहब ने जैसे ही दूसरी दिशा में हेलीकॉप्टर घुमाया, हमें पार्वती मुकुट के भी दर्शन प्राप्त हुए। और हम बाहर देख ही रहे थे कि हमारे पायलट साहब ने इतिहास में पहली बार आदि कैलाश के सम्मुख हेलीकॉप्टर लैंड किया और पायलट साहब से लगभग 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिया गया दर्शन कर वापस आने के लिए। और लैंड हो गए हम आदि कैलाश के सामने पहली बार हेलीकॉप्टर से। तो अभी पीछे हेलीकॉप्टर हमारे लिए स्पेशली 5 से 7 मिनट के लिए हॉल्ट है, उसका विंग्स रोटेट होती रहेंगी। इट्स जस्ट हमारे लिए दर्शन के लिए रुका हुआ है। अब देखते हैं हमें महादेव दर्शन देते हैं। तो स्नो में पहली बार लैंड किया हेलीकॉप्टर और स्नो में पहली बार आपको आदि कैलाश के दर्शन कराएंगे। आइए। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार। देख रहे हैं बर्फ और ये आदि कैलाश तक जा रही है बर्फ। हमें विजिबल कहाँ से होंगे वो हमें देखना है। जितना हमें टाइम फ्रेम मिला है, क्या हमें उतने में दर्शन मिलेंगे? देखते हैं क्या लगता है, दर्शन मिलेंगे? भोले की मर्जी। हाँ, ओम नमः शिवाय। हुए दर्शन हुए, आदि कैलाश के दर्शन हो गए। आ जाओ दिखने शुरू हो गए। हाँ चलो देख रहे हैं बर्फ कितनी ज़्यादा मेल्ट होके आ रही है और वो है हमारे भोले बाबा का धाम आदि कैलाश। फुल ऑन स्नो में हम आए महादेव के दर्शन करने आदि कैलाश, जहाँ पे कोई नहीं है पूरी वादियों में और केवल हम दो हैं चौपर से आए आदि कैलाश के दर्शन करने। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली आदि कैलाश। पूरी वादियों में केवल हमारी और शिव भक्तों की गूंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे और कोई भी नहीं है, केवल हम हैं। बर्फ और महादेव का परिवार के स्थान पे आदि कैलाश। कैसे लग रहे हैं आपको दर्शन? महादेव का नाम लेके कमेंट जरूर करिए। हर हर महादेव। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारे सहयात्री जी ने महादेव के धाम आदि कैलाश के दर्शन प्राप्त होते ही वहां पर दंडवत प्रणाम किया। सनातनाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय बिना। हर हर महादेव। शिव शंभू महादेव की कृपा है, हम सिर्फ उनकी वो ही हमें लाए, हम यहाँ नहीं आए। हर हर महादेव। तस्मै 2 शिव भक्त सेंटर में। हाँ ठीक है। हर हर महादेव। शेडो में वहाँ है गौरीकुंड, वो जो पैच है, ये जो रास्ता जा रहा है ना, हाँ। ये पूरा रास्ता मिट्टी का जा रहा है, वहाँ ख़त्म हो रहा है। वो पूरा बर्फ़ पिघल के गौरीकुंड बन जाता है। तो वहाँ से जल लोग एकत्रित करके जाते हैं। और पीछे आपका पार्वती सरोवर है, जो ऊपर से हमने देखा था, जो मंदिर है, मेन मंदिर है। और ये पूरा जोलिंगकोंग है, जहाँ पे केमियन का स्टे होता है। महादेव के दर्शन के साथ वापस चल रहे हैं अब, क्योंकि हमारे लिए एक टाइम स्लॉट था, तो फटाफट भाग के चलना पड़ेगा। इतने हाई एल्टीट्यूड में भाग के जाना थोड़ा सा सांस को फुला देता है,
बट महादेव की जैसी इच्छा, अब चल रहे हैं भाग के वापस। ये देखिए, ये हमारे केवल हमारे पैरों के निशान है, इससे पहले कोई भी नहीं आया यहाँ पे। तो वहाँ देखिए अब कैलाश धीरे धीरे छुपते जा रहे हैं, हम वापसी की ओर जा रहे हैं। ये जल आ रहा है वापसी की ओर। ये देख रहे हैं पैरों के निशान, ये हमारे पैरों के निशान है, क्योंकि इससे पहले कोई भी नहीं आया है इन बर्फ में कैलाश के दर्शन करने। और वापसी की ओर जा रहे हैं, चॉपर हमारा इंतजार कर रहा है। देखिए आसपास की चोटियाँ, पांचों पांडव पर्वत, वो पीछे पार्वती मुकुट, पूरा बर्फ से ढका हुआ है। ये अगर आप मई जून में आते हो, बर्फ़ कम हो चुकी होती है और ऑलमोस्ट पिघल चुकी होती है, बट अभी पूरा आसपास क्या ही नज़ारा है, मतलब क्या ही कहूँ मैं आपको, मज़ा आ रहा है देख के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 15 मिनट की विंडो में क्या दर्शन प्राप्त हो पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये पायलट प्रोजेक्ट है उत्तराखंड टूरिज्म और ट्रिप टू टेम्पल्स द्वारा, जिसकी पहली लैंडिंग में हम ही लोग थे, जिसके बाद से सभी यात्रियों को 30 से 40 मिनट का दर्शन का हॉल्ट दिया गया था। बाकी अन्य प्रश्नों के लिए लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ सौभाग्यपूर्ण आदि कैलाश के दर्शन प्राप्त कर हमारे पायलट साहब के साथ हम वापस निकल पड़े गुंजी बेस कैंप की ओर। जहां आने का लोगों का सपना होता है, वहां मैं इस वर्ष 2 बार आ गया। इसके लिए महादेव को मैंने कोटि कोटि प्रणाम व धन्यवाद किया। इसके पश्चात बर्फ की चोटियों को क्रॉस करते हुए कई सारे गांव पार करते हुए वापस आए हम गुंजी बेस कैंप। गुंजी बेस कैंप पहुंचते ही चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, लेकिन जो हवा का रुख बढ़ता जा रहा था, इसकी वजह से आगे की हेलीकॉप्टर की फ्लाइट्स डिले कर दी गई और उसे वापस पिथौरागढ़ भेज दिया गया। आदि कैलाश दर्शन प्राप्त करने की खुशी के साथ हमारी जीप रैंगलर से हम वापस KMVN गेस्ट हाउस निकल पड़े। तो अभी हम दर्शन करके आए हैं और यहाँ पे आते ही भजन कीर्तन कर रहे हैं। आइए टेंट के अंदर पीछे जो आपको दिख रहा है सुनाता हूँ। असिद्धार्थानैव निवर्ते नित्यं जगति जैन यस्य ऋषिका स पश्यन् पदं विष्णो ग्राम्य ततो भक्ति उद्रेकः रक्षाये ततो सुप्ते जाग्रत् कर्म प्रध्वस्तं तस्त्वं संप्रेक्ष्य नामार्त्विज्यं ध्रुवं कर्तुं श्रद्धा प्रजानाथं नाथ। जैसे कि पीछे आप देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य, मतलब क्या ही कहें। चलिए अब कुछ डिनर का इंतज़ार करते हैं, जो भी यहाँ पे डिनर होगा, डिनर करके हम आराम करेंगे। गुड इवनिंग फ्रॉम गुंजी। अभी सो के उठे हैं और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो चुका है, क्योंकि धूप जैसे ही सन डाउन होता है पहाड़ों से, वैसे एकदम से ठंडी हवा आती है और बहुत ही बोन चिलिंग ठंडी हवा होती है, तो टेम्परेचर एकदम से डाउन होता जा रहा है। तो जो एक लेयर थी हम अब डबल लेयर कर रहे हैं, जो ट्रिपल लेयर करके हम आदि कैलाश गए थे। इसके बाद अब कॉफ़ी पियेंगे और कॉफ़ी पी के
बाहर के नज़ारे देखते हैं और डिनर का इंतज़ार करते हैं। एक्लेमेटाइज करना तो हमारा आराम वाला टाइम ही है। तो अभी हम आए हैं गुंजी, जो हमारा KMVN का गेस्ट हाउस है, उससे नीचे कुछ दूरी पे लगभग 200 से 300 मीटर कदम चल के हम आए हैं नीचे। देखिए कितनी कल बहता हुआ जल है यहाँ पे और इतनी तेज़ धारा है। अभी ये अप्रैल 17 आज डेट है और आज के दिन यदि आप देखेंगे पानी का फ़्लो कुछ इस प्रकार है। अगर आप बरसात में आते हो तो ये इसका फ़्लो काफ़ी ऊपर तक हो जाता है। तो कुछ देर यहाँ शांति से व्यतीत करेंगे, बिताएंगे और उसके बाद फिर वापस चलेंगे। हमारा डिनर इंतज़ार कर रहा है गुंजी कैंप में। नदी के कल बहते जल के किनारे बैठकर यह ख्याल आया कि पद चिन्हों के अलावा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए और तस्वीरों के अलावा कुछ भी नहीं लेना चाहिए। सूर्यास्त होते ही हम वापस अपने KMVN गेस्ट हाउस आ गए, जहां पर हमारे लिए स्वादिष्ट सात्विक भोजन तैयार किया गया था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुंजी में जो आज आए हैं उनका स्वागत है, और जो पिछले 2 दिन से रह रहे हैं उनको तो एहसास हो गया होगा गुंजी का वातावरण के बारे में। मैं माधव भारद्वाज ट्रिप टू टेम्पल्स कंपनी से आप लोग का स्वागत करता हूँ। ठीक है, कल की यात्रा के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको भी आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा इजी रहे। ठीक है, कल कुछ लोग यहाँ से नावी ढांग जाएंगे मॉर्निंग में। ठीक है, नावी ढांग पहुँच के हम लोग ओम पर्वत का दर्शन करेंगे। ओम पर्वत नावी ढांग हेलीपैड पे हम लोग लैंड करेंगे। वहाँ से जस्ट सामने आपको ओम पर्वत के दर्शन होंगे। ठीक है, वहाँ से आप राइट साइड में देखोगे तो शेषनाग पर्वत भी दिखेंगे आपको, और साथ साथ आपको ये नाभि है, नाभि पर्वत। ठीक है, ये सब दर्शन करेंगे। और जैसे कल हमारा एक ग्रुप रहेगा हेलीकॉप्टर में, जैसे हम लोग बैठेंगे 2 या 3 4 जैसे भी रहेगा ग्रुप हम कर देंगे। तो वो ग्रुप हमारा जाएगा, यहाँ से चॉपर आपका यहाँ से पिकअप करेगा गुंजी हेलीपैड से और नावी ढांग ड्रॉप करेगा। ठीक है, नावी ढांग में उतर के हम लोग दर्शन करेंगे, चॉपर आपका फिर से वापस आएगा, बाकी यात्री को यहाँ से ले जाएगा। तब तक आपके पास टाइम रहेगा वहाँ पे। अगर इनकेस आपको कोई दिक्कत आ रही है, ब्रीथिंग इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो फिर आप वहाँ पे, आप अगर ज़्यादा ठंड लग रही है तो आपके वहाँ पे एक गाड़ी रहेगी, यहाँ जो गाड़ियाँ हैं हमारी वहाँ भी रहेगी, आप उस गाड़ी में वेट कर सकते हैं। इन केस अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत आ रहा है तो वहाँ से 200 मीटर ऊपर KMVN के हट्स बने हुए हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है। अंदर ब्रीफिंग कराई गई जिसमें हमें कल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बताया गया कि क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा, कहाँ कहाँ हम जाएंगे। कल मेरे लिए कुछ स्पेशल डे है क्योंकि कल एक ऐसी जगह पे जाएंगे जिसके लिए मैं बहुत सालों से, जिसे कह सकते हैं कि इंतज़ार कर रहा था। बाकी आपको मैं यहाँ का स्टार लैब्स दिखाता हूँ। अब चलते हैं, सोते हैं, कल का बेसब्री से इंतज़ार है। स्टार लैब्स देखते हुए आज के दिन को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि। सुप्रभात आप सभी को। आज है डे 4 इन गुंजी और आज हम जाएंगे ओम पर्वत। अभी सुबह के बज रहे हैं लगभग 6:30। हमें 7:30 तक में निकलना है। चलिए फ्रेश होते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपने दिन को। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं सनराइज़ हो चुका है, लगभग 7 बज चुके हैं। अब यहाँ पे फ्रेश होने के बाद लेयरिंग अपनी बढ़ाएंगे
क्योंकि हम जाएंगे अब डायरेक्ट 14.5 से 15,000 फीट पे, और वहाँ से हो सके तो कोशिश करेंगे 16 से 17,000 फीट तक भी हमें जाना है। तो लेयरिंग अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अपने आप को कवर करना पड़ेगा। पानी का डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी का रिक्वायरमेंट पूरा रखना पड़ेगा अपने आप को। बाकी ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आज की यात्रा शुरू करते हैं। ये चलिए। तो यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट लग चुका है, उपमा दलिया। तो सुबह के लगभग बज रहे हैं 7 और हम बैग पैक करके नाश्ता ग्रहण करके निकल चुके हैं हमारी गाड़ी से। हम 4 लोग जो ओम नमः शिवाय, हम 4 लोग जो दिख रहे हैं, ये है हमारा पहला जत्था जो कि बाय हेलीकॉप्टर जा रहा है ओम पर्वत। और बाकी दिनों की तरह वहां पर पहुंचते ही हमारा चॉपर पिथौरागढ़ से गुंजी आ गया, जो कि आज हमें लेके जाएगा ओम पर्वत नाबी ढांग। इसी बीच हाई एल्टीट्यूड पर तेज धूप पड़ने की वजह से मैंने सनस्क्रीन मांगने की कोशिश तो की, लेकिन देखिए मेरे साथ क्या हुआ। सनस्क्रीन बस इसमें कहाँ जाएगा सनस्क्रीन? धूप भी शर्मिंदा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही सुनने को रह गया था, ये जलसा रहा बस गाल गाल। हेलीकॉप्टर में रिफ्यूलिंग करने के बाद मुझे और विकास जी को बुलाया गया ओम पर्वत सर्वप्रथम ड्रॉप करने के लिए। हम भी तैयार होकर बैठ गए अपनी कुर्सी की पेटी बांधकर ओम पर्वत की ओर उड़ान भरने के लिए। फाइनली हमारी यात्रा हो रही है ओम पर्वत की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुंजी बेस कैंप से 1.5 घंटे का रोड का रास्ता हमने कट डाउन कर 5 से 7 मिनट में नाबी ढांग पहुंच गए। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत मजा आया यार, मतलब आना फ्रूटफुल हो गया, अलग ही एक्सपीरियंस है। गजब क्या पहाड़ है, गजब हवा एकदम जन्नत। तो हमारे समक्ष नाग पर्वत है। कहा जाता है कि नाग पर्वत के यदि दर्शन हो तो आपको ओम पर्वत दर्शन ज़रूर होते हैं। तो नाग पर्वत तो दर्शन हो गए, अब चल रहे हैं हम ओम पर्वत दर्शन करने के लिए। तो हमारी गाड़ी है, आ चुकी है, चलते हैं नाबी ढांग, जहाँ से आपको ओम पर्वत के दर्शन करवाता हूँ। और अभी आपको ओम पर्वत के दर्शन करवाता हूँ। आंखें बंद करिए। 3, 2, 1। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे
आदि कैलाश ओम पर्वत की यदि आप डिटेल्ड में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे 2 वर्ष पहले की वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो अभी हमारे फाइनली ओम पर्वत के दर्शन हो चुके हैं। तो एक साथ सारे जयकारे लगाइए, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। और ठीक वहीं ओम पर्वत के सीधे हाथ पर नाभि डांग का नाभि पर्वत भी दिखाई दिया, जहां पर कहा जाता है कि पार्वती माता के नाभि रूपी यह पर्वत है। इसके पश्चात विकास जी द्वारा ट्रिप टू टेम्पल कंपनी के द्वारा एक त्रिशूल और डमरू के साथ वहां पर लगाया गया। ऐसा कहा जाता है कि विश्व में 7 जगहों पर ओम का आकार पाया गया है, लेकिन उनमें से आज तक केवल एक ही ढूंढ पाए हैं। तो आते ही हमारे लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था करी गई है केएमवीएन कैंप्स में। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर आकर दर्शन तो मिले ही, लेकिन साथ में जो भोजन मिला सात्विक, उससे तो मन और तृप्त हो गया। तो अभी हम हैं केएमवीएन के गेस्ट हाउस में, जो कि लगभग 14,500 फीट हाइट पे है, और यहाँ पे हमें स्वादिष्ट सात्विक भोजन मिला है। चलिए पहले भोजन को ग्रहण किया जाए। इतनी ऊंचाई पर आकर मौसम का एक चुटकी में बदल जाना, यह सुनकर आश्चर्य नहीं होगा। हम बाहर निकले तो पूरा स्नोफॉल हो रहा था। इससे पहले कि मौसम ज़्यादा खराब होता, हमने वापस नीचे जाने का निश्चय किया। और लगभग 1.5 घंटे बाद हम पहुंच गए केएमवीएन अपने गेस्ट हाउस पर। तो हम आ चुके हैं अभी गुंजी में केएमवीएन, जहाँ पे हमारा स्टे है। आपको क्या लगा, यात्रा समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं, यात्रा तो अभी शुरू हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके पश्चात सभी यात्रियों का वापसी जाने का समय हो गया था, जिसके बाद घुल मिलकर कुछ इस प्रकार की यादें रही। हे मृत्युंजय, हे मृत्युंजय, हे मृत्युंजय शिव शंभु, सांभ सदा शिव, सांभ सदा शिव, सांभ सदा शिव हर शंभु। चलिए फिर से एक और बार, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो ये हमारे यात्री हैं, यात्रा के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। आई एम डॉक्टर राजेश त्रिवेदी। मैं अशोक अग्रवाल हूँ और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। मेरा नाम मिसेस अनीता यादव है। मेरा नाम रोचक सक्सेना है। मेरा नाम अलका त्रिवेदी है। मेरी उम्र 67 ईयर्स है। हमने जैसे ही न्यूज़पेपर पे ये पढ़ा कि उत्तरांचल गवर्नमेंट और ट्रिप टू टेम्पल कंपनी द्वारा आयोजित ये आदि कैलाश और ओम पर्वत की फर्स्ट टाइम होने वाली हेलीकॉप्टर द्वारा की यात्रा का मैं यात्री हूँ। मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं। और यात्रा हमारी बहुत अच्छी रही, व्यवस्था बहुत अच्छी है। इन सब जगह पे हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। यात्रा में बहुत मज़ा आया एंड इट द एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। वही बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैंने तो आदि कैलाश का सुना ही नहीं था, और जैसे शुरू किया तो उसको फर्स्ट तो थैंक्स इसके लिए है। और बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है, एक्सीलेंट आयोजन। The facilities were excellent according to the height of where we are staying. Transport etc. was absolutely good. मैंने जो है सोचा कि आगे पता नहीं ये यात्रा मैं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो मैं अभी कर लेती हूँ, अभी भी समय है। और मैंने फिर ये प्लान किया अकेले, मैंने हिम्मत करके, और मैंने ट्रिप टू टेम्पल्स ग्रुप से कांटेक्ट किया
उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और ये ट्रिप बहुत अच्छा है। इस यात्रा में ट्रिप टू टेम्पल और उत्तराखंड टूरिज्म ने बहुत हमारी सहायता करी। सब व्यवस्था है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इतनी कठिनाइयाँ थी फिर भी सब अच्छी तरह से पूरा हुआ। इससे आई थिंक लोकल एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर बहुत जनरेट होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड में। समझो शुरुआत है तो थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा चल रहा है, लेकिन बहुत ही वो लोग मेहनत कर रहे हैं। खाना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन खाना भी बहुत ही अच्छी खाना भी दे रहे हैं। बढ़िया है, एक्सीलेंट है, बहुत मजा आ गई। हमने 5 दिन सबके साथ में मिलके खाना खाया, पिया, मज़ा किया और काफ़ी सारी भजन वगैरह भी किए। First of all, from core of my heart, I feel thankful and gratitude to Trip of Temples organizers, then the Air Charter organizers and the Kumayu Mandal, who has given us such a pleasant stay here, and they are helping us each and every step, starting from the food, basic amenities, everything they are helping us, and they are taking care of us like their own family. And we are seeing all the Adi Kailash and other parvas with their guidance. This is my first time trip with the temple of Trip to Temples. They are really very great organizers. They have organized all the events in such a wonderful way that you don't feel that you are first time traveling on such a high altitude. So it's wonderful. I request everyone to once in a lifetime to come with this group, Trip of Temples and Air Charters and the Kumayu Mandal, for the Adi Kailash Yatra. It's really wonderful and amazing. Thank you, Trip to Temples and the other organizers of the Air Charter and the Kumayu Mandal, for giving us a very comfortable stay. Along with that, they are making our journey very fruitful and very meaningful. They are showing us all the religious places, Adi Kailash and another. Along with that, they are taking care of by the providing good food, yummy food, and taking care each and everything. So God bless all of them. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. थैंक यू वेरी मच ट्रिप टू टेम्पल एंड उत्तराखंड टूरिज्म। ओम नमः शिवाय। इसलिए हम ट्रिप टू टेम्पल और उत्तराखंड टूरिज्म को धन्यवाद करते हैं। हम थैंक्स करते हैं ट्रिप टू टेम्पल का, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, जो इन्होंने इस यात्रा को अरेंज किया। क्या करे दोस्तों, इस पवित्र जगह को छोड़ के जाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर वापसी की ओर उड़ान भरने के लिए आ गया था, जिसके आगे सभी यात्रियों ने ग्रुप फोटो क्लिक करवाई और फिर निकल पड़े अपने अपने घर की ओर। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक जरूर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके साथ आप यह यात्रा करने चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, शंभो।